हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर नंबर 6 इंडाइसिस। लेट्स रिकॉल। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है, ईच ऑफ 7 चिल्ड्रन वॉज गिवन 4 बुक्स, टोटल बुक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे 7 बार हमें 4 की एडिशन करनी है और वो है 28। और ये हम सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि है 4 × 7 28। लेट्स लर्न। नंबर बाय itself several times is expressed in short. Example, 2 itself is multiplied by 8 times. This is written as 2 raised to 8 in short. This is the index form of multiplication. तो 2 raised to 8 जो होता है वो होता है index form. Here 2 is called the base and 8 the index or the exponent. तो ये बहुत important है. Note that 7 is equal to 7 and 10 is equal to 10. The first power of any number is that number itself. तो अभी जो भी नंबर होता है, अगर हम लोग 1 ले, 2 ले या कौन सा भी नंबर 100, 200, उसका जो फर्स्ट पावर होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है. यानी 1 की जो पावर है 1, 7 की पावर 7, 100 की पावर 100 एक्सेट्रा. तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 26 करने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द टेबल बिलो. तो बेस, इंडेक्स, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और वैल्यू. ठीक है, तो हम स्टार्टिंग का जो है एग्जाम्पल है वो पहले देखते हैं और फिर हम बाद में शुरू करेंगे. तो फर्स्ट हमें दिया है 3 raised to 4, बेस 3 है. बेस यानी अभी हम बेस में आपको बताती हूँ बेस क्या होता है. तो बेस होता है ये 3 और जो इंडेक्स 4 इंडेक्स इसे कहते हैं एंड बेस इसे कहते हैं. सो दिस इज बेस एंड दिस इज इंडेक्स. और अभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म इसका क्या होगा, 4 बार हमें मतलब मल्टीप्लाई करना है. 3 is 3 × 3 × 3 × 3. ये हम 4 बार करेंगे क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो 4 है. अगर 5 होता तो 5 करते, पर यहाँ पे 4 दिया. एंड 3 is to ये 3 बार हम 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर है वो 81 है. जो भी हमें आंसर आएगा वो हमें वैल्यू के इसमें लिखना है. तो चलो अभी लेते हैं सेकंड, विच इज़ 16 raised to 3. तो उसका जो बेस होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका बेस होगा 16. इसका इंडेक्स क्या है, अब 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे. हमने लिख दिया 3. और अभी इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होगा 16 into 16 into 16. ये हम लोग 3 बार लिखेंगे. और अभी इसका वैल्यू क्या होगा, 4096.
ठीक है, इसका वैल्यू 4096 रहेगा। तो अभी बढ़ते हैं थर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे इंडाइसिस तो हमें दिया नहीं है, पर बेस और इंडेक्स दिया है, तो हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे बेस क्या है -8 और इंडेक्स क्या है 2। तो वैसे ही हमें सेम यहाँ पे करना है, तो लेट्स राइट। तो -8 लिख देते हैं पहले। यहाँ पे कॉलम में -8 लिखना हमें, क्योंकि जो हमें बेस जो दिया है वो कॉलम में दिया है, तो हमें यहाँ पे जो है वो कॉलम में ही -8 लिखना है। अगर बेस -8 सीधा होता तो हमें कॉलम नहीं डालना होता। तो यहाँ पे भी हम लोग इंडेक्स लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा इंडेक्स जो है वो 2 है, यहाँ पे हम लोग 2 लिखते हैं। तो ये है हमारा इंडेक्स। और अब हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करते हैं, तो वो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, वो है -8 इंटू -8, ठीक है, इंटू -8। तो अभी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या हमारा -8 इंटू -8, यानी 2 बार माइनस जो होता है वो +1 प्लस होता है। तो यहाँ पे सिंपल हमें 8 इंटू 8 करना है, विच इज़ 64। और 64 को कौन सी साइन आएगी, ऑफ कोर्स प्लस आएगी, क्योंकि 2 - इज इक्वल टू 1 प्लस। तो यहाँ पे हम नॉर्मल 64 लिख देते हैं। अगर आपने +64 लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ प्रॉब्लम की हम तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको बेस नहीं दिया है, इंडेक्स भी नहीं दिया है, पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दिया और वैल्यू दी है। तो अभी हमें इन दोनों के ऊपर फोकस करना है। तो फर्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो ज़्यादातर फोकस इस पे करो। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हमारा क्या है, 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स क्या आएगा, अभी ये 4 बार दिया है तो हमारा इंडेक्स 4 आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ये हमारा बेस है, ठीक है। यहाँ पे 3/7 तो यहाँ पे इंडेक्स जो आएगा वो 3/7 तो यहाँ पे हम लोग वो लिख देते हैं। और हमारा इंडेक्स था 4, तभी हम लोग यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो ये आएगा हमारा इंडेक्स। लास्ट वन विच इज -13^4। तो यहाँ पे अभी हमें इंडेक्स तो दिया है, पर बेस नहीं दिया, इंडेक्स नहीं दिया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म नहीं दिया और वैल्यू भी नहीं दिया। तो पहले हमें इसका बेस फाइंड करना है। तो मैंने कहा था कि जो बेस है वो ये होता है, और जो इंडेक्स जो होता है वो
यहाँ पे छोटा जो लिखा होता है विच इज़ -13 raised to 4, तो ये 4 जो आएगा वो इंडेक्स आएगा और -13 आएगा बेस, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग -13 एज बेस और 4 एज इंडेक्स। तो अभी हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म फाइंड करना है, तो 4 बार मल्टीप्लिकेशन हम लोग -13 तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है 28561, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 28561 8561। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द टेबल बिलो पूरा हो चुका है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू करने वाले हैं। तो पहला है 2 raised to 10। तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म फाइंड करना पड़ता है। तो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या है, 2 × 2, ये हमें से 10 बार करना पड़ेगा। और इसका आंसर है 1024। तो अभी सेकंड करते हैं। तो सेकंड है 5 raised to 3। इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करते हैं और आंसर है 125। थर्ड का -7 raised to 4। तो इसे हमें 4 बार लिखना है क्योंकि इसका इंडेक्स जो है वो है 4। और इसका आंसर अभी क्या आएगा, देखो अभी देखो यहाँ पे है 2 माइनस विच इज़ 1 प्लस, और यहाँ पे भी 2 माइनस विच इज़ 1 प्लस। तो अभी हमें बस इसे प्लस करना है, ये निगेटिव में आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। तो पॉजिटिव 2401। अगर आपने प्लस का साइन नहीं दिया तो भी चलेगा। तो हमारा फोर्थ है -6 raised to 3। तो यहाँ पे 2 बार माइनस दिया है जो कि प्लस है और 1 बार माइनस है, यानी दोनों में से हमें बस माइनस ही लेना है, प्लस नहीं लेना है। और इसका आंसर है -216। तो हमारा फिफ्थ है 9 raised to 3 और इसका आंसर है 729। अभी 8 raised to 1। अभी जो है यहाँ पे 1 लिखा है सिर्फ, तो यानी हमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 8 लिख सकते। अभी 7th है
इसका आंसर है 64/125. Eighth, -1/2 raised to 4. इसका आंसर -1/2 into -1/2 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो 2 माइनस है यानी 1 प्लस, और यहाँ पे भी 2 माइनस है यानी 1 प्लस, यानी जो हमारा आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा. तो इसका आंसर जो है वो है 1/16, क्योंकि लाइक देखो 1 into 1 जो होता है वो 1 नहीं रहता है, तो 1 into 1 1, 1 into 1 1, तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे 1 आया है. और यहाँ पे 2 into 2 4 होता है, 4 into 2 8 होता है, और 8 into 2 16 होता है. हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, आपके समझ में आया ही होगा. तो ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.